प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन हमने बहुत सारा हल किया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। भाई सोनू सर के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें यह पढ़ना है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है और मूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हमको मूल ज्ञात करने हम सूत्र से और गुणनखंड विधि दोनों विधियों से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मूलों की प्रकृति निकालेंगे, तब जाकर हम मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर -1। ये हमारा हो गया। अब हमको लिखना है विवेचक का सूत्र। तो विवेचक का सूत्र यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ये विवेचक का सूत्र है, यानी कि विवेचक का फॉर्मूला है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बी की जगह पर जो है उसको लिख देंगे, यानी कि 2 है तो 2 स्क्वायर -4, ए की जगह पर 3 है और सी की जगह पर -1 है। हमने इसको लिख दिया। अब इसको हमें हल करना है, यानी कि 2 दूनी के 4 और माइनस 4×3 = 12 और माइनस माइनस हमारे यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस और 4×3 = 12 एकम 12 बराबर 0। यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 12 और 4 16 हो जाएगा। 12 और 4 16। अब बराबर 0 हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 16 0 से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़ा का चिन्ह दे देंगे। ये हमारा बड़ा का चिन्ह, 16 हमारा 0 से बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है वो क्या रहता है, उस तरह का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह रहता है। तो यहाँ हमारा 16 जो है बड़ा है, तो 0 हमारा क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। इस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। हम लिख देंगे मूल वास्तविक और असमान। ये हमारे मूलों की प्रकृति निकल गया। यहीं पर अगर बराबर रहता तो मूल वास्तविक होता, लेकिन बराबर तो है नहीं। तो इसे भी हम बताए हैं पिछले चैप्टर में, पिछले जो वीडियो बना था उसमें आप लोगों को ये बताए थे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है मूल ज्ञात करना। आखिर मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एक होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है सूत्र से। तो पहले हम गुणनखंड विधि से बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, 3x² प्लस 2x - 1। तो हम 2x को हम दो भागों में बांटेंगे। ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि अगर ये पहला जो है 3x² और -1 है, इसका गुणनफल होगा कितना, तो 3x² यानी कि -3x² होगा। तो इसको ऐसे बांटेंगे कि तो गुणा करने पर हमारा इतना आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो यहाँ पे जो 2x लिखा है इतना आना चाहिए। तो 3x² प्लस 3x और -x और -1। अब इसमें इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा ही, और घटाएंगे तो इतना आएगा ही, फिक्स है कि आएगा। अब यहाँ पर हम 3x हमने कॉमन लिया, क्योंकि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो हम 3x कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों जगह रहेगा तो कॉमन हम ले सकते हैं, यानी कि x + 1 होगा। अब -1 हमने कॉमन लिया, तो -x, तो x और माइनस माइनस +1, यानी कि यहाँ भी x + 1 आया, यहाँ भी x + 1 आया। तो दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे। तो x + 1 हमने लिखा, और उसके बाद 3x - 1। अब x का मान हमारा -1 होगा। एक x का मान हमारा होगा 1/3। तो हमारा x का मान निकल गया दोनों का, यानी कि हमारा जो गुणनखंड विधि था, उस विधि से हमारा मूल ज्ञात हुआ। अब हमको सूत्र से बनाना है। तो सूत्र से बनाना है तो सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले से विवेचक निकला कि विवेचक बराबर 16 आया है। विवेचक बराबर कितना आया है, हमारा 16 आया है, जो कि 0 से बड़ा था। तो 16 हमारा विवेचक आया है, तो इसी पर हम यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मूल का हमारा सूत्र होता है, मूल बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ भी नहीं करेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल बराबर होता है हमारा, मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। अब उसको हम क्या करेंगे, हम जो -b हमारा है, तो माइनस यानी कि हमारे b कितना है, इस पर जाएंगे तो 2 है, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या दिया, -b दिया है, तो -2 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हम देंगे, ये हमारा हो गया। और डी का मान हमें कितना आया था, 16।
तो यहाँ पर 16 हो गया और 2 ए हमारे कितने, तो 2 ए का मान कितना है हमारे इसमें 3 है। ए का मान हमारा कितना है, तो 3 है। तो हमारे हो गया 2 गुणे 3 और -2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। तो इतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक प्लस में लिखेंगे और दूसरा माइनस में लिखेंगे। तो यानी कि -2 -4 बटा में 6 और -2 और +4 बटा में 6। तो -6 बटा में 6 एक हो गया और 2 बटा में 1 6 हो गया। यानी कटेगा तो -1 बचेगा, 1 कटेगा तो 1/3 बचेगा। यानी कि -1 का मान 1/3, इसका भी आंसर ठीक उतना ही आया। जिस तरह हम गुणनखंड विधि से हल किए थे तो उतना आंसर आया था, उसी प्रकार हमारा सूत्र से हल हुआ था, आंसर भी सेम आया। तो हमारा अब सवालिया बनकर तैयार हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन के फिर साथ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसी तरह समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।